तो नमस्ते। चलिए आज हम बात करते हैं। ये हमारे पास में एक रियलमी 3 है और इस रियलमी 3 के अंदर हम इस आईसी को रीप्रोग्राम करके आपको बताएँगे, ताकि अगर आपके पास में ये फ़ोन डेड आए या ऑटो पोर्ट बना रहा है या फ्लैशिंग में कोई एरर दे रहा है या इसका हेल्थ का कोई इश्यू है या आपको एमएमसी चेंज करना हो, तो भी आपको हम इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले हम इस फ़ोन के एमएमसी की बात करें, तो आप देख सकते हैं इसमें सैमसंग का एमएनसी लगा हुआ है और उसका नंबर आप देख सकते हैं B421 और नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहा है GD6001BM। ठीक है। हम थोड़ा स्क्रैच कर लेते हैं कि यही एमएनसी हम वापस लगाएंगे। अभी फिलहाल हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। हम इसके अगले वीडियो में आपको आपके कमेंट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि हम इसका चेंजिंग का वीडियो डालें। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको अभी मार्क कर दिया है और बोर्ड को भी मार्क कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने और यहाँ पे सीपीयू पे हमने ए लिखा है, ए फॉर एसे टेलीकॉम। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसका ब्लैक पेस्टेड है वो उतारना पड़ेगा। और ब्लैक पेस्टेड कैसे उतारते हैं क्या है, अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन करें, मैं तो यही चाहूँगा। और आप आएँ, और क्योंकि हमारे सीपीयू मास्टर की क्लास में हम आपको सीपीयू पे काम कराएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो थ्योरी या सिर्फ खाली मुँहबाजी वाले इंस्टीट्यूट होते हैं, तो प्रैक्टिकली या तो आपके फ़ोन रिपेयर कर रहेंगे बस वो बैठ के आपके सामने। तो फ़ोन रिपेयर करने के लिए दुकानें हैं, इंस्टीट्यूट सिखाने के लिए होता है। तो अगर आप वहाँ पर भी नहीं सीख रहे हैं और सिर्फ रिपेयरिंग देख रहे हैं, तो क्या ही आप करेंगे फ़ोन को रिपेयर। क्योंकि फ़ोन को रिपेयर करने से नहीं सीखेंगे, आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली पूरे सीपीयू तक जाना पड़ेगा। एक एक पॉइंट आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। हर 34 20 से 30 लाइनें जो भी होती हैं एक सेक्शन में, वो सारी सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप कहीं आप पहुंच पाओगे। तो चलो सबसे पहले मैं इस एमएमसी को निकाल देता हूँ। यहाँ पे ये एमएमसीपी है, इसके अंदर रैम भी है। तो देखो साइड में तो कोई व्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो डायरेक्ट इस एमएमसी को खोलेंगे हम। तो देखिए हमारी एमएमसी उतर गई है। तो ये जो एमएमसी होती है, आप देख सकते हैं इसके साइड में पूरा ब्लैक पेस्टेड लगा है। और रियलमी और ओप्पो और वीवो में जो पेस्ट होता है वो काफ़ी चाउमी से काफ़ी मतलब हार्ड होता है। इसमें बस देखना ये होता है कि किसी भी प्रकार का कोई ग्लू तो कट नहीं हुआ है, पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो एमएमसी है उसके कोई भी टाइप का ग्लू कट नहीं हुआ है। तो जब तक आप ये खुद से करेंगे नहीं तब तक आप इसको सीखेंगे नहीं। तो पहले हम बोर्ड का जो ग्लू है उसको निकाल देते हैं।
तो पहले सारे बॉलों को छोटे करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्लू है बहुत इजीली निकल रहा है हमारे आयरन से ही। तो जब तक आयरन से निकल रहा है हम तब तक आयरन से निकालेंगे, उसके बाद ये तो हम एसएमडी यूज करेंगे। तो ये हमारा, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इमेंसी इसका उतर चुका है, ये देखिए। तो हम इसको अलग अलग तरीके से इसको हम बना सकते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले हम इसको विद डंप बना सकते हैं या विदाउट डंप बना सकते हैं। दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। देखिए, जब भी हमारे को इमेंसी की प्रोग्रामिंग करनी होती है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि क्या आपके पास डंप है। अगर नहीं है तो आप इसका डंप, क्योंकि ये नॉर्मली फ़ोनों के डंप आपको पेड भी मिल जाते हैं, कई बार गूगल में फ्री भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास डंप है तो हम इसको बना सकते हैं, और अगर हमारे पास डंप नहीं है तो हम इसको कैसे बनाएं। तो मैं इसको सारे आपके तरीके आपको बताऊंगा, विद डंप के साथ, विदाउट डंप के साथ। और मैं इवन यही चाहता हूँ कि मैं इस फ़ोन को अलग अलग टाइप से बनाऊँ। जैसे अभी मैं आपको इसको विद डंप के साथ बनाऊंगा, फुल डंप। फिर हम इसको फिर से निकाल के फिर से रिवॉल्व करके, और फिर इसको हम फुल डंप के साथ नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे बेसिकली कुछ 128 या 512 एमबी का डंप लेके, कि उसमें हमारा फ़ोन किस तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम उसको उस तरीके से बनाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम जो वीडियो बनाएंगे, तो मैं इसको ना, इस वीडियो को 3 पार्ट में डालूंगा। तीनों पार्ट में मुझे फ़ोन ऑन करके देखना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये हो सकता है कि, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, कहीं भी एरर आया तो आप भी शायद किसी कितने भी यूट्यूब वीडियो देख ले कि ये दबा दो, ये क्लिक कर दो, इतना ले लो, उतना ले लो, ये कंफ्यूज करने वाली बात है। तो अच्छा ये है कि हम इसका प्रैक्टिकल देखें, और वो ज़्यादा आसान है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये पहला पार्ट रहेगा, इसमें मैं आपको फुल डम के साथ बताऊंगा। फिर इसके बाद अगले पार्ट में आप इसी चैनल पे देखेंगे, आप फेसबुक में भी जाके इसको देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फुल डंप नहीं रहा, अगर हम थोड़ा सा डंप लेते हैं तो फिर हमें क्या आगे फ्लैश फाइल डालनी पड़ती है, तो किस तरीके से हम उसको फ्लैश करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम आपको बात करेंगे विदाउट डंप। तो 3 तरीके से हम इसके पार्ट के वीडियो बनाएंगे, विद फुल डंप, है ना, और विद हाफ डंप, या हम बोल सकते हैं विदाउट डंप। तो 3 पार्ट में बनेंगे, जिससे आपकी क्लियरिटी एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी, और आपको लगेगा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही चैनल को देख रहा हूँ। और इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको बहुत सारे मिलेंगे, और इसके अलावा भी जितने भी वीडियो मिल रहे हैं इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हम अभी कंप्यूटर में लगा के ये भी देखेंगे, कि क्या इसका कोड बनता है या कितनी रीडिंग लेता है। तो मैं आपको सब दिखाता हूँ, पहले मैं एमएमसी को क्लीन और रिवॉल्व कर लेता हूँ। तो पहले तो मुझे उसका पेस्ट, तो पहले तो मुझे उसका जो आईसी के ऊपर जो पेस्ट होता है वो हटाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। तो पहले तो हम जो बॉल्स हैं उसको दबा लेते हैं।
जेटेक है, तो आप किससे वीडियो चाहते हैं ज़्यादातर पब्लिक, तो मैंने इसको जेटेक से बनाने की सोची है। पहले मैं इसको यूएफआई से बना रहा था, पर मैंने सोचा यूएफआई से ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हैं, जेटेक से बनाते हैं, जिससे जेटेक से बच्चों का क्लियर हो जाए, और जो जेटेक लेकर बैठे हुए हैं जिनको काम नहीं आता, ऑनलाइन हो सकता है उनको कुछ सीखने का मौका मिले और ये समझने का मौका मिले कि अगर एसर टेलीकॉम से वो पढ़ेंगे आगे तो उनको और कितना बेटर समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा था, और मैं बता रहा हूँ कि हमें अभी सबसे पहले बोर्ड चेक करना है, और बोर्ड हम चेक करेंगे डीसी में और पोर्ट लगाकर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको डीसी मशीन में मोबाइल को कनेक्ट करके आप दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरी कितनी रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर बेसिकली मेरी जो रीडिंग आनी चाहिए वो 40 मिली एम्पीयर के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, डीसी मशीन की रीडिंग देख लिए 40 के ऊपर चली गई है। ठीक है, अब हम इसको आपको दिखाते हैं पोर्ट से। तो देखिए यही वाला फोन है, इसको हम यूएसबी केबल से लगाएंगे कंप्यूटर में। तो देखिए ये पोर्ट बन गया हमारा एमटीके का। तो इसका मतलब है हमारा कि जो बोर्ड है हमारा फिलहाल ओके है, फिलहाल क्या ओके ही है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका पोर्ट बना चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि हमने अपना जो एमएनसी है वो इस रियलमी के फ़ोन से सही तरीके से निकाल लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं और प्रोग्रामिंग पर जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने जेटेक को कनेक्ट कर लेते हैं। और ये अभी मैं इसमें यूएफएस का काम कर रहा था, तो मैं इसमें एमएमसी का एडेप्टर लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एमएमसी का एडेप्टर लगा दिया है। और अब इसका नोज कट पॉइंट हम यूज करते हैं। आईसी का नोज कट पॉइंट हमें सही लगाना है एडेप्टर के हिसाब से, सॉकेट के हिसाब से। तो देखिए मैंने आईसी का नोज कट पॉइंट भी लगा लिया है। और हमने इजी जेटेक को पूरी तरीके से हमने सेट कर लिया है। ठीक है, अब हम डेस्कटॉप पर जाते हैं। और इजी जेटेक +2 को पहले हम खोलेंगे। इजी जेटेक के अंदर ये टोटल 4 टूल है जो हमें काम आते हैं। इजी जेटेक 2, इजी जेटेक प्लस, क्लासिक और एमएमसी मैनेजर। अगर आप इजी जेटेक सीखना चाहते हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं और आप घर पे बैठे, तो आप एमडी सर को कॉल कर सकते हैं, और क्या तरीके हैं वो वहाँ बताएंगे। बाकी आप हमारा प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर हमारा प्ले स्टोर डाउनलोड करना है तो आपको एसर टेलीकॉम मोबाइल कोर्स ये लिखना होगा प्ले स्टोर में। तो आपको ये हमारा प्ले स्टोर आ जाएगा, ये देख सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड करके हमारे जो कोर्सेस है उसको आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है,
और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, दुगने से तिगना कर सकते हैं। एक दिन में अगर आप 1800 2000 कमा रहे हैं तो 3 से 4000 कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इजी जेटेक प्लस हमने हो, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ में सॉकेट हमारा ऑलरेडी ई सॉकेट लगा है, और जैसा कि एमएमसी में होता है, यूएफआई के अंदर होता है 2.8 ऑटो में कनेक्ट होता है, तो वहाँ पर ऑटो रहता है, ऑटो 2.8 ही रहता है। 42 मेगाहर्ट्ज बता रहा है क्लॉक स्पीड, तो हम उतने में रहने देंगे ऑटो। और स्कैन पिन, तो स्कैन पिन हम तब करेंगे जब हम आईएसपी लगाएंगे। अभी हम कनेक्ट करते हैं, और अभी हमने स्कैन आफ्टर कनेक्ट पे क्लिक नहीं किया। यहाँ में रूम 1 रूम 2 दिखाई देगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये हमने कनेक्ट किया हुआ है। एक बार मैं आईसी को निकाल कर फिर से लगा देता हूँ क्लीन करके। तो चलिए हमारा इजी जेटेक ने हमारी आईसी को पकड़ लिया है। और देखिए हमने तो आपके लिए इस वीडियो पर कोशिश कर रहे थे कि आपको प्रोग्रामिंग बताते, बट इस फ़ोन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें हेल्थ का इशू भी मिल गया है। तो चलो हम इसी हेल्थ को रिपेयर कर देते हैं। फिर इस हेल्थ को रिपेयर करके बेसिकली हम अगले वीडियो में, फिर जैसे कि मैंने बताया, मैं इस फ़ोन को अलग अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि आपको प्रोग्रामिंग समझ में आए। ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन तो अभी हमें यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आइए हम उसकी बात करते हैं। वो भी रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो हमें करना ये है कि जो पहला पॉइंट है, पॉइंट के हिसाब से बना लेंगे। ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है, तो पहले पॉइंट पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना बैकअप ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे फुल डंप भी ले सकते हैं, और क्योंकि हमारा साइड यहाँ पे ऑन है और वो है, तो हम यहाँ पर बैकअप फुल डंप, इसका मतलब एक्सक्लूड यूजर डाटा, मतलब यूजर डाटा हमें नहीं लेना। दूसरा हमारे पास है बैकअप, हम ले सकते हैं 512 MB। ये भी हमारे लिए बहुत बेस्ट है, इसके अंदर भी बहुत अच्छी, बहुत एक सफिशिएंट फाइल आ जाती है। तीसरा हमारे पास है, हम विदाउट बैकअप जा सकते हैं, विदाउट बैकअप भी हम जा सकते हैं। तो तीन हमारे पास है, तो हम तीनों पर ही वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है। और अभी मैं कोशिश करता हूँ फुल डम लेने की। अगर फुल डम अभी नहीं मिलता है तो मैं 512 MB भी ले लूंगा, नहीं तो उससे भी नीचे जाऊंगा। ठीक है। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फुल डम दूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो तो उस पर प्रॉपर बनाना है। तो ये पहला हम ये करेंगे। दूसरा हमें ये करना है कि हम इसकी सिक्योरिटी राइट करेंगे, रीड करेंगे अलग से। तो ये दो हमें चीजें रीड कर लेना, सिक्योरिटी और फुल डम, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा हम इसकी हेल्थ रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये सैमसंग की एमएमसी है, इसलिए हमें इसका हेल्थ रिपेयर करने के लिए इसका आरपीएम भी क्लीन करना होगा। तो हम इसका आरपीएम भी क्लीन करने का प्रोसेस भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम डम को राइट करेंगे रीड करने के बाद। तो फिलहाल इतना हम समझते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं कि इसकी जो हेल्थ है, एमएलसी और एसएलसी दोनों पर, यहाँ पर 0x B और 0x B एसिड लेवल है, कोई परसेंटेज शो नहीं हो रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले रूम 2 और रूम 1 रूम 3 का बैकअप ले लेते हैं। तो बैकअप लेने के लिए मैं आपको ये टूल सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको बोलूँगा आप एमएमसी का वर्जन 1 पे जाइए। ठीक है।
तो हम यहाँ पर चेक एमएमसी करते हैं। तो हमें ये देखिए पार्टीशंस दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा यूज़र डाटा का है वो 21 GB है। मतलब यहाँ पर सिस्टम में तो कोई करप्ट नहीं है, हेल्थ का ही इस फ़ोन के अंदर इशू है। और एमएमसी परमानेंट राइट प्रोटेक्शंस भी यहाँ पे फ़िलहाल नो है। ये हमारा एमएमसी की इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जिसमें ये सीआईडी है जिसको हम कार्ड आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, जो यूनिक नंबर होता है, और सीएसडी, ये दोनों मिलकर हमारी आरपीएमपी की बनते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखने का है कि इसका पार्टीशन कॉन्फ़िग जो कि मीडियाटेक का है यहाँ पर 048। और आप पार्टीशन सेटिंग में अभी फिलहाल 0x00 देख रहे हैं। तो सबसे पहले रूम 2 का हम रूम 2 का फाइल उठा लेंगे, रूम 2 का एमएमसी का बैकअप उठा लेंगे, और यहाँ पर रीड पे टिक करेंगे, एक एक करके हम उठा लेंगे इसको। ये बूट 1 है हमारा। हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे, अब हमें रूम 1 का लेना है, रूम 3 का लेना है। अब मैं आपको पहले ये फोल्डर दिखाना चाहूँगा। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर इसका जो डाटा लिया है, ये 4 MB जो आप देख सकते हैं। मैंने 4 MB सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये पर डायरेक्ट रीड कर लो तो आपको 4 है, इसका ऑटो ही बैकअप मिलता है पूरी तरीके से। तो चलिए अभी हम रूम 1 का डाटा लेते हैं। देखिए रूम 1 के अंदर आपको अगर सबसे बेस्ट डाटा लेना है, बैकअप लेना है, जैसे कि मैं आपको फिर से बताऊंगा, अगर आपको रूम 1 के अंदर लेना है तो आप 512 MB लीजिए, ये सबसे अच्छा डाटा माना जाता है। अगर आप 1 GB लेते हैं तो इसके अंदर सिक्योरिटी फाइल आपकी विथ सिक्योरिटी फाइल के साथ में आपको मिल जाएगा। 1 GB भी बहुत अच्छा है, और 512 भी बहुत अच्छा है। 1 GB 512 आपके फ़ोन को ऑन करने के लिए बहुत अच्छा डाटा माना जाता है, और एक 1 GB उसमें सिक्योरिटी फाइल भी आ जाती है, पर हम अलग से लेते हैं, ठीक है। तो हम ये भी लेते हैं, बट क्योंकि हमारी जो फ्लैश फाइल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज़र के हिसाब से डाटा लेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको इसको कनेक्ट करके फिर से दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा सिस्टम का डाटा है, सिस्टम वो है 4.5, मतलब लगभग 4.5 GB का है। और यूज़र डाटा हमारा 21 का, जो यूज़र डाटा की हमें ज़रूरत नहीं है। टोटल 32 GB के अंदर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मैं इसका फ़िलहाल फ़ोन को चालू करने के लिए 8 GB का डाटा लूँगा, ठीक है। आप जो लें वो 8 GB का ना लें, आप यहाँ से 512 MB का लें और एक 1 GB का लें। उसमें आपको बस फ्लैश फाइल डालनी पड़ेगी। चलो मैं यहाँ पर 8 GB का डाटा लेता हूँ, और यहाँ पर रीड एमएमसी को टिक करता हूँ। तो 8 GB के डाटा लेने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ये डाटा हो जाएगा। 15 से 20 मिनट, स्पीड पर, आपकी सिस्टम की स्पीड पे भी निर्भर करता है। ये जो स्पीड चलती है ये सिस्टम की स्पीड पे भी निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि आपका अगर सिस्टम के अंदर अच्छा प्रोसेसर है, अच्छी रैम है, अच्छी एसएसडी है, तो आपका ये ज़्यादा फास्ट चलेगा। डाटा को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये आ गया है प्रॉपर तरीके से कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 8 GB का रूम 1 का डाटा आ गया है, ये 4 आ गया, और 3 EST CST फाइल आ गए हैं, जिसमें से मुझे 3 की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमेशा एक को डिलीट कर दें, तो आपके पास हमेशा ये डाटा रहेगा, जिसके अंदर एक आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर जो एमएमसी की आपकी सारी जानकारी है, जिसमें
आपकी CID CHD, आपका पार्ट नंबर और आपका किस रूम में कितना आपका कैपेसिटी है, तो ये आपको बता रहा है। RPMP की क्या साइज़ है, AHD CHD का वर्जन है और ये आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पार्टीशन सेटिंग कंप्लीट अभी 0 है। बाकी ये आपकी AHD CHD फाइल है। यही UFS होता तो सेम ये लून होते और यहाँ पर आपका चिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम रीड बाय वेंडर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉल का भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हम फ्रॉम MMC फाइंड पार्टीशन फ्रॉम डिवाइस, डिवाइस मतलब MMC होता है, उसको क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर इसके पार्टीशन शो हो जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए हम यहाँ से सारा अपना जो डाटा है हमारा सिक्योरिटी का वो रीड कर सकते हैं या हम पूरी तरीके से इसकी फ्लैश फाइल को ही उठा सकते हैं। यहाँ से हम फ्लैश फाइल भी रीड कर सकते हैं ताकि हम यही फ्लैश फाइल को राइट कर सकें। दोनों चीज़ है हमारे पास, बट यहाँ से नहीं उठाना है क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आपको एक एक फाइल का नॉलेज होना चाहिए। अगर एक भी फाइल मिस कर दी तो आपका नेटवर्क नहीं आएगा। तो हमें रन EMC टूल 2 में जाना है। तो अभी ये वर्जन 2 में हमें जाना है इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये वेंडर पे आ रहा है, आपको कनेक्ट होता है। अब आपको जितनी भी पिंग फाइल है वो सिलेक्ट करनी है। खासतौर पे ओप्पो की ये कस्टम फाइल पे ध्यान देना है। अगर आपको ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन चालू नहीं होगा। ये आपकी क्रिटिकल फाइल आप बोल सकते हैं इसको। पार्शियल फाइल है ये आपकी, मतलब फ्लैश फाइल के अलावा जो MIUI के वर्जन होते हैं, जिस तरह से आपके अलग अलग OS के वर्जन होते हैं, वैसे ही ओप्पो की कस्टम फाइल है। ये आप अभी नहीं डालेंगे तो आपको बाद में राइट करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो हम ये सारी फाइल को टिक कर लेते हैं। ये प्रोटेक्ट 1 प्रोटेक्ट 2 आपका IMEI 1 IMEI 2 रहता है। तो इसके अंदर और NV डाटा, इसके अंदर आपका बेसबैंड का इंफॉर्मेशन होती है, बेसबैंड होता है, ठीक है। आपने सारी फाइलें उठानी है। NV रैम ओप्पो सर्वर 3। तो आपको और कोई सी फाइल अभी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी है, जो फाइल आपके पास है। देखिए मैं एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर रहा हूँ 8 GB के डाटा के साथ, मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अपने आगे के लिए इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ इनकेस मेरे पास Realme 3 कोई दूसरा सेट आता है। बट मैं ये, हाँ, ये जो मैं सिक्योरिटी बैकअप है ये मैं दूसरे सेट में नहीं डाल सकता। ये मैं ऐसा सिलेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इनकेस नहीं हुआ तो ये एटलीस्ट मैं बाद में भी इसको राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको रीड करेंगे। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमने हमारा सारा बैकअप उठा लिया है डंप का, और हमारा जितना भी है सिक्योरिटी का बैकअप हमने ले लिया है। अब आपको MMC सेटिंग में जाना है और इसको फैक्ट्री रीसेट करना है। क्योंकि ये सैमसंग की IC है तो हम इसको फैक्ट्री रीसेट पहले यहाँ से करेंगे। फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट कर देंगे हम इसको। ठीक है, हम इसको फिर से डिडक्ट करेंगे। तो इस बार आप देखेंगे कि हमारे पास रूम, ओके, ये फॉर्मेट नहीं हो रहा है।
आपने देखिए फैक्ट्री रीसेट फॉर्मेट पूरा करने के बाद भी हमारा कोई भी पार्ट फॉर्मेट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट फॉर्मेट पे एक बार टिक करेंगे। एक बार हम ये भी करके देखेंगे सैमसंग के पार्ट, और अब देखेंगे तो अब में भी ये फॉर्मेट हो गया होगा। देखिए फॉर्मेट हो चुका है। अब हमारा जो डम फाइल है, वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है। आप यहाँ पर हैक्स व्यूअर में देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पार्टीशन आपको दिखाई नहीं देंगे, मतलब कुछ भी डाटा आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, रूम 1 के अंदर। अब हमें इसका हेल्थ रिपेयर करना है, तो हमें हेल्थ रिपेयर करने के लिए इसके क्लासेस टूल में जाएंगे। तो अब क्लासिक हमें क्लासिक टूल को ओपन करना है। यहाँ पर इमेमसी पे जाना है और डिटेक्ट को टिक करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एडवांस में जाना है और अपनी फाइल को रीड करने की कोशिश करना है। अपनी डम फाइल, अपनी जो एफएफई फाइल है उसको रीड करना है इमेमसी की। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है। तो ये हमें रीड हो जाने के बाद हम इसका आरपीएम भी क्लीन करेंगे। वापस रीडेट करेंगे। ये हमारी देखिए फाइल जो है वो रीड हो चुकी है इमेमसी की। अब हम यहाँ पे अपडेट पे टिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या, पहले तो हम इजी मोड में, देखिए इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। मैं इसमें प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, एक इजी मोड और एक एडवांस मोड। एडवांस मोड तब करते हैं जब हमें फाइल सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर इजी मोड पे हमारे को यहाँ पर फाइल दिखाई दे रही है, तो देखिए ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये अपने फाइल हमेशा अपने डायरेक्टरी में ढूंढता है। तो हम एडवांस पे जाएंगे, ओवरराइट पे टिक करेंगे। यहाँ से हम 3 डॉट पे टिक करके अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे और कन्फर्म पर टिक कर देंगे और राइट एफएफयू कर देंगे। अपडेट इमेमसी एफ। मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी लिखता जा रहा हूँ और जिसको मैं आपको अभी इसके बाद दिखाऊंगा। ये टिक करना है। सिलेक्ट फाइल करके कंफर्म एंड डन। अब आप देख सकते हैं ये सक्सेस हो चुका है। अब हम इसको टूल को बंद करेंगे और वापस इजी टेक प्लस को ओपन करेंगे। वर्जन 1 को हमें ओपन करना है।
अब हम हेल्थ वापस देखेंगे। एमएमसी को कनेक्ट करेंगे। यहाँ एडवांस में जाएंगे और स्मार्ट रिपोर्ट पे टिक करेंगे। तो आप हेल्थ देख सकते हैं, हमारी हेल्थ ओके हो चुकी है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमारा इस आईसी का हेल्थ रिपेयर हो चुका है। जो ये सेट इन केस अगर रीस्टार्ट भी कर रहा होगा या सही से सही चल रहा होगा, या जो भी इसमें इशू होंगे वो भी अब रिकवर हो गए होंगे। ठीक है, अब हमें इसके अंदर डंप फाइलें डालनी है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ऑल राइट ऑल एमएमसी रीजन पे टिक करना है। और यहाँ पर रूम 1 को सिलेक्ट करना है जहाँ से हमने फाइल डाली है। तो ये सारी फाइलों को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। आपने देखा इसमें सारी फाइल आ गई है। जीपी की फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिलेक्ट भी, हमने रीड भी नहीं की थी। अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको राइट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से ये जो इतना भी जो हमने डंप लिया वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी फ्लैश फाइल, मतलब पार्टीशंस हमारे पूरे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, बट वो जो एरर है वो नहीं आ रहा है। और इवन हमारा जो बूट पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हमारा पूरा यहाँ पर सेट है। तो अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम यहाँ पर सीधे आईसी को लगाएंगे और हमारा काम हो गया है। ठीक है, और इसको मैं आपको नोट्स के थ्रू भी बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर ये मेरा एमएमसी में निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। ये देखिए, मैं आपके साथ ये नोट्स अभी शेयर करूंगा। पहले हम इसको, पहले फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। फ़ोन के साथ ये हम नोट्स को शेयर करेंगे ताकि आपको इसको बनाने में आसानी जाए और आप इस नोट्स के साथ इसको ईजिली रिपेयर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम वापस इस आईसी को लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमने आईसी लगा ली है। अब हम उसको ठंडा करते हैं और देखते हैं कि हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा विदाउट फ्लैशिंग। क्योंकि जो हमने डंप उठाया है वो 8 GB का उठाया था, तो हमें फ्लैशिंग की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जेड मिली से ख़रीदा हुआ है। इसको जेट फैन बोलते हैं। बहुत तेज इसका एयर होता है।
चलिए, तो ये देख लीजिए, ये मेरा फ़ोन है जिसको मैंने अभी आपने देखा था कि मैंने इसी फ़ोन का इमेंसी उतार कर इसका हेल्थ रिपेयर किया है इजी जेटेक से। ठीक है, तो चलिए हम बोर्ड में लगाते हैं इसको। तो देखिए हमारा फ़ोन में चार्जिंग लोगो आ गया है, और ये हमारा फ़ोन में पहला लोगो आया है रियलमी का, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लोगो है। और ये सेकंड लोगो भी आ चुका है हमारे फ़ोन का। अगर आपका फ़ोन यहाँ पर रीस्टार्ट करे, आपको लगे कि आपका फ़ोन यहाँ पर रीस्टार्ट कर रहा है, अगर आपको लगे कि आपका फ़ोन यहाँ पर रीस्टार्ट कर रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको लगे यहाँ पे आपका फ़ोन रीस्टार्ट कर रहा है, तो आपको करना ये है कि आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर देना। ठीक है, क्योंकि हम जब भी एमएमसी से डंप डालते हैं या हम फ्लैश फाइल डालते हैं, तो उस पर हम रीसेट ज़रूर करते हैं, उसके पार्टीशन री पार्टीशन करके हम उसको करते हैं। तो आप उसको फैक्ट्री रीसेट कर देना अगर आपको लगे तो। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें मुझे करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, क्योंकि फ़ोन एक तरह से फ्लैश हुआ है पूरा। ये एशिया टेलीकॉम का एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप बांग्लादेश से देख रहे हैं, आप किसी दूसरे मुल्क से देख रहे हैं, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम सम अदर कंट्री, तो आपको इसको डाउनलोड करना है एंड अपना कोर्स का फ़ायदा उठाना है। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब पर और सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल पर आप एशिया टेलीकॉम लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल भी आ जाएगा, देवरत्न अग्रवाल एशिया टेलीकॉम। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे तो ऐसी नहीं है, ऐसे में तो हम सारे सेट वापस। ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रिपेयरिंग के बिल्कुल प्रो लेवल के वीडियो बनाए हैं, जो इंडिया में बिल्कुल यूनिक होते हैं, जिससे आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और अगर आपको सीखना ही है, तो आप गूगल पे एशिया टेलीकॉम लिखिए खाली, और आप हमारी वेबसाइट asiatelecom.in से भी जा सकते हैं, गूगल से भी जा सकते हैं। आप ये वेबसाइट को आप विजिट कीजिए और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं। एंड्रॉइड पे केवल काम ये, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो। जो टीचर पढ़ाते हैं, कौन कौन से टीचर हैं उनकी तो बहुत। आप देख सकते हैं ये मेरी क्लास रूम है, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, ये हमारी थ्योरी रूम है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर हम थ्योरी भी पढ़ाते हैं प्लस प्रैक्टिकली उनका करके दिखाते हैं। कोई भी बोर्ड में एक लाइन खींची तो मुझे बोर्ड में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास बहुत यूनिक टूल हैं, जो इंडिया के बहुत कम लोगों के पास में है, क्योंकि एज अ JCID में उनका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ चाइना का, चाइना के अंदर JCID का। और अब आने वाली एक और कंपनी है जिसका मैं एक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला हूँ। ठीक है, मतलब उनके टूल को सपोर्ट का, उनके टूल का प्रमोशन करने के लिए, प्लस अभी हम एशिया टेलीकॉम सपोर्टेड बाय वो कंपनी का नाम भी लिखने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी हमारी लैब है और बहुत बड़ी लैब है। ये देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम स्टूडेंट के लिए हर वो सुविधा, एक एडवांस सुविधा दी है, जिससे स्टूडेंट बहुत अच्छे से रिपेयरिंग सीख सकता है।
प्लस आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस को यहाँ पे टिक करेंगे और अगर आप इसको मोबाइल में है तो आपको डबल टिक कर देना बस, तो ये आपका सिलेबस खुल जाएगा। तो जो भी चाहते हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या हमारे पास कंसेप्ट होते हैं, तो ये आप सिलेबस से देख सकते हैं। बाकी बट आपको समझ में तभी आएगा जब आप हमसे बात करेंगे फ़ोन पे, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करना। तो ये सिलेबस है पूरा और ये हमारे एप्लीकेशन है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं नोएडा दिल्ली नोएडा से बिलोंग करता हूँ। तो एसी टेलीकॉम में मैं 28 फरवरी 2025 का स्टूडेंट हूँ। तो हमको जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर आना इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे पास ना तो हैंड स्किल थी और ना ही हमारे पास सर्किट की नॉलेज थी। तो ना हमारे पास सर्किट की नॉलेज है, ना तो हमारे पास हैंड स्किल है। तो उसके लिए हमें एसी टेलीकॉम ज्वाइन किया। इसकी रेटिंग भी हमें बहुत अच्छी लगी। इंटरनेट पे हमने जो सर्च किया उसमें देखा कि काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और उसके बाद में हमको यहाँ पर अच्छी नॉलेज मिली, अच्छा हैंड स्किल मिला, एकदम परफेक्टनेस हो गया। 4-5 दिन में हमने सीपीयू भी रिवॉल्व किए, एमएमसी भी रिवॉल्व की और सारा हैंड स्किल का काम किया। उसके बाद में हमें सर्किट की नॉलेज भी सर हाँ सीपीयू माउंट और रिमाउंट दोनों किया और उसके बाद में हमें सर्किट की नॉलेज भी काफ़ी अच्छी डीप तरीके से पढ़ाई गया और वो भी हमें स्टेप टू स्टेप सब चीज़ ओके कर दिया है। तो जिस बंदे की हैंड स्किल एकदम परफेक्ट है, जिस भी बंदे की हैंड स्किल परफेक्ट है और वो क्या नाम है आपका, इसमें लाइनों में प्रॉब्लम कर रहा है, इसको लाइनों में प्रॉब्लम आ रही है ना, लाइन सर्किट सर्किट समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारा एक ये है, आपको दिखाते हैं प्ले स्टोर पे इससे टेलीकॉम मोबाइल कोर्स सर्च करोगे आप तो वहां पर अपने को आप। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अकील है। मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं एसी टेलीकॉम में 28 फरवरी बैच का स्टूडेंट हूँ। तो जब मैं एसी टेलीकॉम आया था तब मुझे सर्किट का बिल्कुल नॉलेज नहीं था क्योंकि मैं एज ए फ्रेशर हूँ। मुझे मोबाइल लाइन का मुझे नॉलेज ही नहीं था, तो मैं तो बिल्कुल ही फ्रेशर था। तो मैं जब यहाँ से ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मुझे सर्किट का नॉलेज मिला, हैंड स्किल एकदम परफेक्ट हुई। लगभग 20 दिन क्लास कंप्लीट हो गए हैं। 20 दिन में मुझे पूरा सर्किट का पूरा बहुत अच्छे से नॉलेज दिया गया यहाँ, जो शायद मुझे लगता है कि किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा नॉलेज नहीं दिया जाता होगा। और हैंड स्किल तो इतनी परफेक्ट हो गई कि एकदम पूरा आईसी को किसी भी तरीके से निकालना, माउंट रिमाउंट करना, वो तो बहुत आसान हो गया है। पहले तो देख के लगता था कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो लगता है कि कोई भी आईसी कुछ भी हो, कोई भी सीपीयू हो, कुछ भी हो, डबल टेकर हो, सिंगल टेकर हो, कुछ भी हो, सब बहुत आसान हो गया है। तो ऐसा भी अगर आपको ऐसी नॉलेज लेनी है और आपका हैंड स्किल अच्छा है, मान लिया आप अपने शॉप पे काम कर रहे हैं और आपके पास समय नहीं है, आप किसी भी रीजन से नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारे देव सर ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जो आपको प्ले स्टोर पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपकी हैंड स्किल अगर अच्छी है तो आप इनका जो है मास्टर एंड्रॉइड कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाएंगे और ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इनका जो ये कोर्स है मास्टर एंड्रॉइड कोर्स, तो आप परचेज कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको हैंड स्किल एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब हैंड स्किल नहीं होगी तो आप सर्किट नॉलेज लेकर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपकी अगर हैंड स्किल अच्छी है तो यहाँ से आपको सर्किट का पूरा नॉलेज मिल जाएगा, डीपली नॉलेज जो हम लोगों को लाइव पढ़ाया जाता है वही रिकॉर्डेड होकर वही वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ ऑफलाइन में पढ़ते हैं वही वीडियो आप अपने घर बैठे पढ़ पाएंगे। आप जैसे हम लोग यहाँ सीपीयू मास्टर बने हैं तो आप अपने दुकान पे बैठे बैठे सीपीयू मास्टर बन सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी नॉलेज लेनी है तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एक इनका कोर्स है 15,000 का, जिसमें जो है आपको एंड्रॉइड कोर्स पढ़ाया की सारी नॉलेज मिलेगी, और एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूएमसी और यूएफएस का पूरा नॉलेज मिलेगा। तो वो इनका 25,000 का कोर्स है। तो आप अपने शॉप पर बैठे बैठे आप मास्टर बन सकते हैं यहाँ से परचेज करके। तो आप प्ले तो आप यहाँ से इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।
तो देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, हमें सिर्फ उसको फैक्ट्री रीसेट करना पड़ा। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। मैं इसके अंदर और आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि किसी भी तरह का यहाँ पे जो बेसबैंड है और IMEI है वो आया है कि नहीं आया है। तो अगर आप फैक्ट्री रीसेट करते हैं उधर तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, बस आपको ये समझना है कि आपको बेसिकली यहाँ फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। हम इसको बाद में कर लेंगे। तो देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। गेट स्टार्टेड, Realme UI। यहाँ हमें अलग से फ्लैशिंग करने की नहीं ज़रूरत पड़ी है, तो ये हमने थोड़ा स्मार्ट काम किया है। ज़्यादा हमें 10, 15, 20 मिनट लगे होंगे मुश्किल से, और हमने इसका हेल्थ बनाया। अब ज़्यादातर भाइयों को क्या दिक्कत जाती है कि गलत फाइल फ्लैश कर लेते हैं। इतना सब करने के बाद भी फ़ाइल सही से फ्लैश नहीं हो पाती है, या गलत वर्जन की फ़ाइल फ्लैश करते हैं और उनका फ़ोन कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो देखिए इसका IMEI भी आ चुका है। ठीक है, और इसका बेसबैंड भी देख लेते हैं। IMEI है तो बेसबैंड तो होगा ही। तो आप देख सकते हैं इसका बेसबैंड भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इसका बेसबैंड दिखाई दे रहा है। और ये इसका IMEI दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये जो कंप्लीट आपको मैंने बताया, आपको कैसा लगा, बट मैं आपके साथ में ये भी शेयर करना चाहता हूँ, इसके नोट्स जो मैंने नोट किए हैं ड्यूरिंग जब मैंने इसको बना रहा था। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने EasyJetix ओपन किया। ओपन टूल वर्जन हमने पहला ओपन किया, फिर हमने उसका बैकअप डंप लिया। रूम 3, रूम 2 का हमने 4-4 MB बैकअप लिया। ठीक है, जो उसका बेसिकली फर्स्ट लोगो सेकंड लोगो पर लेके आता है, या कहें कि प्री लोडर है। रूम 1 के अंदर या तो मैं 512 है 1 GB, तो पर मैंने 8 GB लिया ताकि मुझे अलग से फ्लैश फाइल डालने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब एक समझो एक्सक्लूड यूज़र डाटा मैंने कर लिया है। रीड सिक्योरिटी पार्टीशंस फिर मैंने किए, उसके लिए मैंने वर्जन 2 ओपन किया, कनेक्ट करके वेंडर पे गया, और मीडियाटेक के अंदर ये सारी फाइलों को मैंने सेलेक्ट किया है। तो आप इसको स्क्रीन कट करके आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं। फिर बाद में फैक्ट्री रीसेट फॉर्मेट करने की कोशिश की, पर उससे देखा कि मेरा नहीं हुआ, तो यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट करके मेरे सारे डम को क्लीन किया। फिर हेल्थ इशू अगर है तो फिर मैंने जेटेक क्लासेस स्यूट ओपन किया, फिर MMC को डिलीट करके एडवांस रीड डंप FFU फाइल की, और उसके बाद अपडेट MMC FFU में जाके उस फाइल को मैंने कंफर्म कर दिया। फिर MMC EasyJetix प्लस का मैंने फिर से वर्जन 1 क्लिक किया, ओपन किया, और उसका हेल्थ चेक किया स्मार्ट रिपोर्ट करके, तो मेरा हेल्थ ओके हो गया। फिर मैंने राइट ऑल MMC रीजन में टिक करके सारे रूम 1 को सिलेक्ट किया, और उसके बाद राइट कर दिया। और आप फैक्ट्री रीसेट वहाँ नहीं करते हैं तो आप वहाँ बाहर भी कर सकते हैं, और फिक्स ऑन बोर्ड किया। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं ये हमेशा मैं लिखता हूँ, उसको बनाता हूँ, तो मेरे पास इतने सारे नोट्स हैं। और एक टेक्नीशियन से टीचर बनना है तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और ताकि आपको ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं सिखानी है, आपको घुमाना नहीं है, एक प्रॉपर वे दिखाना है और उसी को बताना है। यही टीचर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक टीचर पे जाते ही क्यों है कि समझ में आए। अब टीचर अपने आप को एक्सपर्ट बताने के चक्कर में आपको इतना घुमा देगा कि आपके तो 2-4 दिन तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो चलो आई होप कि आपको कैसा लगे और थैंक यू वेरी मच, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।